जय जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पिना का नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं YouTube में मेरा फिजिक्स चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड को। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे वेक्टर का ऊपर में। अब वेक्टर का ऊपर में और भी सबसे बेहतरीन चीज का ऊपर डिस्कशन करेंगे जो होता है यूनिट वेक्टर। इसमें दो तरह से फायदा होगा। जो क्लास 11 का +2 साइंस पढ़ते हैं उनको फिजिक्स में भी फायदा मिलेगा और मैथमेटिक्स में भी फायदा मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोग देखिए बच्चे लोग, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जो है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब होता है भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। वही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कोई भी वेक्टर को कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसका डायरेक्शन को कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आज का क्लास में मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि जब इसका ऊपर में नॉलेज जो पूरा आपको पक्का नॉलेज आ जाएगा, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोग उसका सही तरीके से आंसर दे सकते हैं। देखिए, कोई भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे अगर उसमें है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, एक वेक्टर है, चलिए वेक्टर का नामकरण हम लोग कर देते हैं। सपोज ए वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ठीक है? ए वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। देख लीजिए, इसका नामकरण मैंने किया ए वेक्टर। इसी वेक्टर में दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? खाली ए लिख लीजिए। अगर आप वेक्टर साइन दे देते हैं तो दोनों साइड में मॉड साइन दे दीजिए। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है? डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे? अभी वेक्टर है ए, तो पहले हम लोग ए लिखेंगे, उसका ऊपर कैप दे देंगे, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। तो हमको क्या समझ में आया? कोई भी वेक्टर में क्या रहता है? मैग्नीट्यूड ए देन डायरेक्शन। डायरेक्शन के ऊपर में कैप दिया जाता है। मैग्नीट्यूड ए के दूसरा तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर डायरेक्शन देते हैं तो मॉड साइन दे दीजिए और ए कैप लिख लीजिए। खाली ए बोलिए या ए में डायरेक्शन दे के मैं मॉड साइन दे दीजिए, ये दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए का। और ए के क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन वेक्टर है। जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्योंकि जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। उसी के लिए उसका नामकरण किया गया यूनिट वेक्टर। उसी के लिए उसका नामकरण किया गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है बच्चे लोग? यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन शो करना। हमारा फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायरेक्शन का नेम है। आप लोग देख लीजिए, मैं अभी क्या किया हूं, इसमें आप लोग देख लीजिए सब कोई। मैं क्या किया हूं, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्ट हम लोग जाते हैं। ए वाला हो गया एक्स एक्सिस, ए वाला हो गया वाई एक्सिस, ए वाला हो गया जेड एक्सिस। मैं देखिए इसमें दिखाया हूं, आप लोग देख लीजिए। एक्स एक्सिस ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चे लोग? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाला हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और ये वाला जो हो गया, देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसको मैंने लिया हूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। सब देखिए 90 डिग्री टू ईच अदर है, सब 90 डिग्री टू ईच अदर है। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए बच्चे लोग देखिए, क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायरेक्शन का नाम है, ठीक है? डायरेक्शन होने से क्या होता है, उसको हम लोग कैप देते हैं। देखिए, आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाते हैं तो उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, मतलब यूनिट वेक्टर। उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है आई कैप। उसका क्या बन जाता है? आई कैप। आप अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाएंगे, उसका उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, उसका डायरेक्शन का नाम हो जाएगा माइनस आई कैप। कैप दे देंगे तो डायरेक्शन बन जाता है, कैप दे देंगे तो ये डायरेक्शन बन जाता है। बच्चे लोग मैं फिर बता रहा हूं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम ऑफ डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में अगर जाएंगे, आपका डायरेक्शन का नाम हो जाएगा आई कैप, या डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप। आप अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाएंगे, आपका डायरेक्शन का नाम हो जाएगा माइनस आई कैप, या यूनिट वेक्टर बन जाएगा माइनस आई कैप। आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में जाएंगे, देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में डायरेक्शन का नाम हो गया आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में डायरेक्शन का नाम हो गया माइनस आई कैप, ठीक है? आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन का नाम हो गया जे कैप। देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आप अगर जाएंगे, डायरेक्शन का नाम हो गया जे कैप। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आएंगे,
नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आएंगे तो आपका डायरेक्शन का नाम हो जाएगा माइनस जे कैप। मैं दिखाया, देखिए अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आएंगे आपका डायरेक्शन का नाम हो जाएगा माइनस जे कैप। इसको बहुत बढ़िया से आप लोग देखिए। इसका बाद जो भी आप न्यूमेरिकल करें, मैथमेटिक्स में करें या फिजिक्स में करें, सॉल्व हो जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है वेक्टर का ऊपर में। ठीक है, अगर देखिए अभी आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में जा रहे हैं, मतलब कौन सा मैं क्या बताया, आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में जाएंगे, ए वाला डायरेक्शन में मैं जो दिखाया हूं इसका नाम होता है के कैप। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में जाएंगे तो डायरेक्शन का नाम या यूनिट वेक्टर बन जाएगा के कैप। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस क्या, उसका उल्टा डायरेक्शन में। मतलब आप अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में जाएंगे तो आपका डायरेक्शन का नाम हो जाएगा माइनस के कैप। देखिए अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन, देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन का नाम हो गया के कैप। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस मतलब पीछे का तरफ चलेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, उल्टा डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा माइनस के कैप। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम ऑफ डायरेक्शन है, चारों तरफ यही नेम ऑफ डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग को यूनिट वेक्टर क्या समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे लोग, 1। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, उसी के लिए उसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, आप लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोशिश करते हैं। देख लो बच्चे लोग क्या होता है। एक आदमी ने हैज ट्रैवल्ड 5 मीटर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कोई भी आदमी क्या किया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, देख लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 5 मीटर गया। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना गया, डिस्प्लेसमेंट एक तो वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे बताओ, ए पर्सन हैज ट्रैवल्ड 5 मीटर अलोंग, ये 5 मीटर गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। तो मुझे बताओ बच्चे लोग अभी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। कोई भी वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया बच्चे लोग, 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड दिया गया 5 मीटर। एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का नाम होता है आई कैप। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे लोग, आई कैप, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 आई कैप मीटर। देखो बच्चे लोग, इसको खाली अगर 5 आई कैप मीटर कोई आदमी गया, मतलब 5 मीटर गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, उसी के लिए मैंने इसमें लिखा 5 आई कैप मीटर। फिर देखिए, ए पर्सन हैज ट्रैवल्ड 3 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, ए वाला हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, ए वाला डायरेक्शन में जाएगा, देखिए उसका उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा, हम क्या बताया था, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन नाम होता है माइनस आई कैप। मुझे अभी बताइए ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। कोई भी वेक्टर में क्या होता है बच्चे लोग, मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कैप दिया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 मीटर, मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का नाम होता है माइनस आई कैप। क्या हो गया, माइनस आई कैप। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, 3 माइनस आई कैप मीटर भी लिख सकते हैं, या माइनस को आप लोग पहले भी ला सकते हैं, -3 आई कैप मीटर। आई बिलीव तुम लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। चलिए फिर नेक्स्ट समझते हैं। ए पर्सन हैज ट्रैवल्ड 6 मीटर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे लोग, 6 मीटर गया इस आदमी ने, 6 मीटर। डायरेक्शन का नाम क्या है बताओ बच्चे लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का डायरेक्शन का नाम क्या बताया था मैंने, आप लोग अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में जाएंगे डायरेक्शन का नाम होता है जे कैप। इसका डायरेक्शन का नाम होता है जे कैप। उसने 6 मीटर गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, तो डायरेक्शन का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, जे कैप। तो इसको हम लोग अभी क्या लिखेंगे, 6 जे कैप मीटर। आई बिलीव तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मैं क्या क्वेश्चन लिखा हूं, देखिए, ए पर्सन हैज ट्रैवल्ड 2 मीटर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। देखिए ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, उसका उल्टा डायरेक्शन में गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में जाते हैं, आपका डायरेक्शन का नाम मैंने क्या बताया था बच्चे लोग, माइनस जे कैप। अब मुझे बताओ, इसने 2 मीटर गया, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन। इसी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे लोग, 2 मीटर। एंड नेगेटिव वाई एक्सिस में गया तो डायरेक्शन का नाम क्या हो जाता है, माइनस जे कैप। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -2 जे कैप मीटर। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया होगा। आई बिलीव तुम लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए, ए पर्सन हैज ट्रैवल्ड 7 मीटर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। देखो बच्चे लोग, मैंने इसको जेड एक्सिस बनाया था, इसको मैंने जेड एक्सिस बनाया था। तो अभी बताओ जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस का डायरेक्शन का नाम मैंने क्या बताया था, के कैप। आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में जाते हो, आपका डायरेक्शन का नाम होता है के कैप। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है,
ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। डायरेक्शन का नाम हो गया के। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अभी कितना मीटर हो गया बच्चे लोग, 7 मीटर। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस का डायरेक्शन का नाम होता है के कैप। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चे लोग, 7 के कैप मीटर, 7 के कैप मीटर। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हैज ट्रैवल्ड 8 मीटर लॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, उसका उल्टा डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन का नाम मैंने क्या बताया था बच्चे लोग, माइनस के कैप। तो मुझे बताओ इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना मीटर है बच्चे लोग, 8 मीटर है, और डायरेक्शन का नाम इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में जा रहा है इस आदमी ने, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -8 के कैप मीटर। तो बच्चे लोग आज का क्लास में जो मैं यूनिट वेक्टर का ऊपर में कंसेप्ट दिया, यूनिट वेक्टर क्या है और यूनिट वेक्टर को लेके एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग को समझ में आ गया होगा। मेरा जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन कंसेप्ट का ऊपर में आऊंगा यूनिट वेक्टर का ऊपर में। तब तक सबको इंतजार करो बच्चे लोग, मेरा सेकंड क्लास यूनिट वेक्टर का ऊपर में बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक सभी को बाय बाय एंड जय जगन्नाथ।